9 अप्रैल 10 अप्रैल को मुझे सुबह पता चला कि मेरा एक फेक आईडी बना के मेरी न्यूड पिक्स बनाकर और वीडियोस को वायरल किया जा रहा है। मुझे ये नहीं पता था कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, सबके कॉल आ रहे हैं। फिर मैंने खुद अपने हस्बैंड की आईडी में जाकर जब चेक किया तो उसमें मुझे फेसबुक में दिखाया कि कोई अरविंदर कौर के नाम से मेरा फेक आईडी चला रहा है और मेरा दोनों नंबर उसमें डाले गए हैं, मैसेंजर में और फेसबुक में, दोनों नंबर से। तो मुझे उससे अनवांटेड कॉल इतने ज़्यादा आए कि हम बहुत ज़्यादा हरास और परेशान हो गए। फिर मुझे बाद में पता चला कि कुछ टाइम बाद मेरे को मौसमी के मैसेज आए कि हाँ मैंने ये सब कुछ किया है और धमकी दे रही थी कि अगर हम तेरे सारे वीडियोस और फोटोज़ को हम वायरल कर देंगे और तुमको पूरी तरह बदनाम कर देंगे और इतना ज़्यादा परेशान करेंगे कि तुम खुद सुसाइड कर लेगी या फिर तुमको समाज के लोग तुमको समाज से बहिष्कार कर देंगे। वो चाहते, उसका मोटिव यही था। जब हम 10 अप्रैल को साइबर थाना में गए, वहाँ पे उसका कंप्लेन किए। उस टाइम तो कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया, तो एक नॉर्मली पूछताछ करके छोड़ दिया गया। बट क्योंकि उस टाइम में मेरे पास भी सबूत नहीं था कि वही की है। फिर 25 अप्रैल को हम फिर अरुण सिंह जी के साथ में सिटी एसपी ऑफिस गए। हम ऑफिसर को ज्ञापन दिए। सर ने तुरंत साइबर थाना को कॉल किया और साइबर थाना में जब फिर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और साइबर सिटी एसपी सर बोले कि आप तुरंत जाइए ऑफिस में और वहाँ पे आपका काम हो गया है। हम जैसे ही बिशपुर थाना आए तो लोग वेरीफाई कर चुका था, उसका नंबर आइडेंटिफाई हो चुका था, जिस नंबर से फेसबुक में ये सब चीज़ें वायरल हो रही थी वो सब कुछ हो चुका था। उसके बाद में फिर वो लोग बोले कि हाँ मैडम अब आपका एफआईआर हो चुका है, केस दर्ज हो चुका है, अब निश्चिंत रहिए। पर मौसमी जी इस चीज़ के लिए फिर भी नहीं रुकी। वो मेरे को अपने घर बुलाई मिलने के लिए, बोली मुझे माफ़ी मांगनी है। माफ़ी मांगने की बोली कि मेरे को अपने बच्चों की कसम कि मैं अब तुम्हारा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वायरल नहीं करूँगी, मैंने सब डिलीट कर दिया है। पर वो सिर्फ मेरे से झूठी कसम खाई, झूठा वादा की। उसके दूसरा दिन उसने फिर वही काम किया। फिर वो फेक आईडी बना के हर किसी के पर्सनल फेसबुक अकाउंट में जाके वहाँ पे कमेंट कर रही थी कि अरविंदर ऐसी है वैसी है, सनी लियोनी बनी हुई, बहुत कुछ गलत बोल रही थी। मेरे को इतना ज़्यादा परेशान किया गया कि एक बार तो मन किया कि हम खुद को सुसाइड कर लें, ख़त्म कर लें। बट फिर सबने मुझे इतनी हिम्मत दी और सबसे धन्यवाद प्रशासन का है कि उन्होंने मुझे एक भरोसा दिया कि आपके साथ हैं हम लोग कभी गलत के साथ नहीं रह सकते हैं। सिटी एसपी सर ने मुझे सीसीआर मनोज ठाकुर जी के पास भेजा कि जाइए। मनोज ठाकुर जी ने भी आश्वासन दिया कि आपका काम होगा, आप डरिए मत और आप दृढ़ होकर इस चीज़ से लड़िए। और उसके बाद उन्होंने मुझे रुखलाई थाना भेजा कि आप वहाँ जाकर भी आप एफआईआर दीजिए। रुखलाई थाना मैंने संजय सिंह से भी मिली, उनसे बात की। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि पुलिस प्रशासन किसी के जेब में नहीं होती, किसी की बात की जागीर नहीं है, हम लोग हमेशा सत्य के साथ हैं और रहेंगे। और इस चीज़ का प्रूफ मुझे कल जब हम थाना में मुझे बुलाया गया, वहाँ पे प्रमाणित हो गया कि उसका अरेस्ट वारंट निकल चुका है और उसके फ़ोन से उसका फ़ोन जब्त कर लिया है। इस चीज़ के लिए कि मुझे न्याय मिला, मैं प्रशासन का, सिटी एसपी सर का, डीएसपी सर का और हमारे बिशपुर साइबर थाना का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। मैं महिलाओं को और अपनी बहनों को एक सूचना या एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कभी भी ऐसा उनके साथ में वो कि कोई उनको ब्लैकमेल करता है, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, कभी भी कोई उनको ब्लैकमेल करता है तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे भी धमकी मिली थी कि मेरे पास मौसमी ने कहा था कि मेरे पास बहुत पैसा है तो मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकती है, पुलिस प्रशासन मेरी जेब में है तो मेरा झाट का बाल नहीं उखड़ सकता है। बहुत कुछ मेरे को बोली जो बातें मैं नहीं बोल सकती यहाँ पे। तो पर मैं डरी नहीं। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पावर नहीं है, पर एक आत्मबल था और मुझे मेरे जितने शुभचिंतक थे उन पर विश्वास था कि सब ने मुझे मॉरल सपोर्ट दिया कि नहीं अरविंदर तुम कर सकती हो और करो। तुमको लड़ना होगा, अकेले लड़ना होगा, कोई तुम्हारे साथ है या नहीं है इस चीज़ को मत सोचो, क्योंकि लड़ाई तुम्हारी अकेले की। तो मैंने इसको अकेले लड़ा, मैं किसी से नहीं डरी। और इस चीज़ में वही है कि प्रशासन ने मेरा साथ दिया है। मैं आप लोग से भी अपील करती हूँ कि कभी भी ऐसा कोई केस आता है तो आप लोग डरिए मत, निडर हो के आप थाना, पुलिस आप जा सकते हैं। प्रशासन आपके लिए है, हमेशा हेल्पफुल रहेगा। और ये चीज़ मैं खुद सबूत के तौर पे है कि मेरे साथ सब ठीक रहा है, तो आप लोग के साथ भी आपको भी न्याय मिलेगा। बस यही रिक्वेस्ट है कि सावधान रहिए, कि गलत लोगों से हमेशा बचिए आप लोग।